हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं राजेश सर। आज फिर हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन का लास्ट टॉपिक। आज हम देखेंगे इस लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय, ये जो हैलोजन विनिमय होता है दो प्रकार का होता है, टू टाइप। पहला हो गया श्वार्ट्ज अभिक्रिया, उसके बाद से फ्रीलैंड-स्टाइन। ये दो तरह की अभिक्रियाएं इसमें देखने को मिलती है। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है? इसमें जब हम हेलो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं किसी हेलोजन के साथ AgF के साथ, तो हमको फ्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। कोई भी एल्किल के साथ क्या हो जाएगा? फ्लोराइड ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देखें यहाँ पे इस अभिक्रिया से एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया में, ये नेम्ड रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है? फ्लोराइड प्राप्त होता है, यानी कि एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा। देखते हैं रिएक्शन CH3Cl, हेलो एल्केन हो गया, क्लोरोमीथेन इसको बोलेंगे, और AgF हो गया, और एसीटोन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? CH3F प्लस AgCl। होता क्या है? बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये एक साथ जुड़ जाएगा, AgCl एक साथ जुड़ जाएगा, ये फ्लोरो ग्रुप जाके किससे जुड़ जाएगा? इससे, CH3 से। ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो मेथेन। जिस आईपीएसी नाम हम इसका देखें हो जाएगा फ्लोरोमीथेन, फ्लोरो या फ्लोराइड मीथेन, या ठीक ना, इसका हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। जगह कम है यहाँ पे, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? फ्लोरोमीथेन लिख ही देते हैं, फ्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। फ्लोरोमीथेन का मतलब ये हुआ, ये एक कार्बन है तो फ्लोरो लिखेंगे, F को फ्लोरो बोलते हैं इस कंडीशन में। फ्लोराइड ऐसे तो हम जानते हैं इसको, मगर फ्लोरो बोलेंगे, और यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, तो फ्लोरोमीथेन इसका नाम लिखते हैं। ठीक, और बन जाएगा AgCl। इस तरीके से एक्सचेंज हो जा रहा है हेलोजन का। देखते हैं पहला हेलोजन का विनिमय। तो ये हेलोजन, दोनों में हेलोजन है, यहाँ पे Cl हेलोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन हेलोजन है, तो दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। एक यहाँ पे जा रहा है, दूसरा इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसी नाते इसको बोला जाता है हेलोजन का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरोमीथेन बनता है और AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलेंगे, ठीक है, AgCl बनता है, सॉरी, ठीक है, तो क्या बनता है? AgCl बनता है। अब इस तरीके से क्या बन गया? फ्लोरोमीथेन। अब दूसरा अभिक्रिया, जैसे हम यहाँ पे दूसरा ले लिए CH3Br, तो CH3Br यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोमीथेन इसको बोलेंगे, और AgF के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं। जब इसको इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? एसीटोन के प्रेजेंस में। जब हम इसको एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? फ्लोरोमीथेन यहाँ पे भी बनेगा, इसका हो जाएगा फ्लोरोमीथेन, ये भी फ्लोरोमीथेन बनाएगा। क्लियर? ये भी फ्लोरोमीथेन बनाएगा और AgBr बन जाएगा। इसमें भी एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो, आप यहां से ये फ्लोरो ग्रुप जाके C से जुड़ेगा, और Br और Ag एक साथ कंबाइन हो जाएगा, तो AgBr बन जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है, ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है और ये हाइड्रोजन उधर जा रहा है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन विनिमय या एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एक्सचेंज के थ्रू बन रहा है। इसमें जनरली क्या होता है? जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया होते हैं उस अभिक्रिया में फ्लोराइड बनता है, एल्किल फ्लोराइड। कोई भी एल्किल फ्लोराइड बनेगा, जैसा हम यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में वैसा ही फ्लोराइड बनेगा। जैसे हम यहाँ पे फ्लोरोमीथेन लिया है तो वहां पे बनेगा, यहाँ पे ब्रोमोमीथेन लिया है तो वहां पे बनेगा फ्लोरोमीथेन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है तो मीथेन बनना जायज सी बात है। ठीक, जैसा हम एल्किल ग्रुप लेंगे, हेलो एल्किल लेंगे, वैसा ही उसका फ्लोराइड के साथ जुड़ेगा, वैसा ही उसका नाम होगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं फ्रीलैंड अभिक्रिया। चलिए इसको नोट करें। अब हम देखते हैं फ्रीलैंड-स्टाइन अभिक्रिया। ये जो फ्रीलैंड-स्टाइन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है? ये हैलोजन विनिमय का ये भी एक टाइप है, दूसरा वाला स्टार्ट के बाद से। इस अभिक्रिया से
एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में हमको क्या प्राप्त होगा, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। एल्किल आयोडाइड, उसमें क्या फ्लोराइड प्राप्त हो रहा था, इसमें आयोडाइड प्राप्त होगा। जब हम हेलो एल्केन्स है ये, यानी कि क्लोरोमीथेन इसको बोलेंगे, अब पोटेशियम आयोडाइड हो गया, इसको इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, इसमें भी एसीटोन लेंगे। जब एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, हमको क्या प्राप्त होता है, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमीथेन इसको बोल सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन इसका नाम हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड ये हो जाएगा। इस तरीके से इसके में भी एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज क्या हो रहा है, देखो ये आई जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये Cl ग्रुप किसके साथ, पोटेशियम के साथ, तो KCl बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है, किसका, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है, दोनों इसी नाते बोला गया हैलोजन विनिमय, ठीक ना। मगर इसमें हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आई ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, वहां पे क्या ले रहे थे, Ag फ्लोराइड ले रहे थे, ठीक ना। इसमें यह है, तो इस फिनकैल्नस्टाइन अभिक्रिया जो है, फिनकैल्नस्टाइन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या बनता है, आयोडोमीथेन बनता है, या हम कह सकते हैं एल्किल आयोडाइड बनता है। जैसा एल्किल लेंगे वैसे उसके साथ आयोडाइड जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया हो गई। यहाँ पे है क्लोरोमीथेन और क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो ये कार्बन तो मीथेन और ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये आई ग्रुप जाके मेथिल के साथ जुड़ जा रहा है और Cl पोटेशियम के साथ ये बना दे रहा है आयोडोमीथेन, इसको बोलेंगे या मेथिल आयोडाइड बोलेंगे, मेथिल आयोडाइड भी बोलेंगे, कॉमन नेम आईपीएसी नाम आयोडोमीथेन है, ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया। इस तरीके से ये, अब इसके जगह पे हम चाहें तो Br लेके भी देख सकते हैं Cl की जगह पे, यहाँ पे CH3 और Cl की जगह Br लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड वैसे ही रहेगा S1 और यहाँ पे एसीटोन वैसे ही रहेगा। तब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे होगा कि ये जो Br है किसके साथ कंबाइन करेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा और आई फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा आयोडोमीथेन, फिर बनेगा आपका CH3I और यहाँ पे बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr जिसको बोलते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो जैसे भी हैलोजन लेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे हैलोजन का, ये पोटेशियम आयोडाइड सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड इस नाते सेम रहेगा कि हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ ही क्रिया करा रहे हैं। जो ग्रुप जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसके मतलब यहाँ पे हमको आयोडाइड लेना कंपल्सरी है। क्लियर, चले। अब ये तो ये हो गया आपका हैलोजन विनिमय, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया हैलोजन विनिमय। एक और रिएक्शन हम आपको बता दें, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये लास्ट हेलो एल्केन का ये लास्ट टॉपिक है, इसको देख ले आप। चलें, नाइट्रो एल्केन का निर्माण, नाइट्रो एल्केन का निर्माण, इसमें हम क्या करेंगे, लेंगे CH3Cl प्लस AgNO2, इसका रिएक्शन हम करा देंगे सिल्वर नाइट्राइड से, तो ये बन जाएगा आपका CH3NO2 प्लस AgCl। इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्राइड, इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्राइड। ये इस तरीके से बन गया सिल्वर नाइट्राइड। यहाँ पे क्या है, नाइट्रो जो एल्केन है इसका निर्माण हम कर रहे हैं, किसका, नाइट्रो एल्केन का निर्माण करना है। मगर कैसे करना है, हमको करना है
हैलो एल्केन्स लेके, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम। तो हैलो एल्केन्स का AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको बन जाता है नाइट्रोमीथेन। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रोमीथेन, साफ से लिखने हम आपको, ये हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो लिखेंगे, एक कार्बन है तो मीथेन, नाइट्रो मीथेन, 3 नाइट्रोमीथेन होगा इस तरीके से। ठीक, ये सिल्वर नाइट्राइड हो गया, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। इसमें होता क्या है, जनरली आप देख ही रहे हैं, NO2 ग्रुप जाके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये AgCl एक साथ कंबाइन हो जाएगा। इस तरीके से हम नाइट्रो एल्केन का भी निर्माण कर सकते हैं हैलो एल्केन से। तो आप कितने सारे प्रॉपर्टी पढ़े हैलो एल्केन्स का, और इस तरीके से हैलो एल्केन की ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी। जितना था सिलेबस से उससे बढ़कर मैंने इसमें आपको बताया है, और ये सारी चीजों पे आप फोकस करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा एग्जाम में। चलिए अब हम देखते हैं कि हैलो एल्केन्स प्रिपरेशन देख लिए, हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए। अब हम पढ़ेंगे हैलो एरीन। हैलो एरीन का क्या होता है, हैलो एरीन उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद से हम हैलो एरीन्स का प्रिपरेशन देखेंगे और उसके बाद से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लियर? तो अब हम हैलो एरीन्स की बात करें। तो हम देखते हैं यहाँ पे हैलो एरीन। हैलो एरीन्स, अब हम यहाँ पे हैलो एल्केन्स पढ़ चुके हैं और उसका केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हैलो एरीन्स। तो हैलो एरीन्स क्या होते हैं, देखें, हैलो एरीन्स के मतलब कोई भी बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग में यदि हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हैलो एरीन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका डिफिनीशन देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो कि रिंग से जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर, यानी बाहर निकालकर हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसे हम हैलो एरीन्स कहते हैं। हैलो एरीन्स क्या होगा, कोई एरोमेटिक बेंजीन है या चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन लगा होगा, उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, उसमें से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसके जगह पे जाकर जुड़ जाएगा, तब वो जाकर हैलो एरीन्स कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं है एक ही जुड़ेगा, एक से अधिक भी जुड़ सकता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हैलो एरीन्स कहेंगे। ठीक, तो हैलो एरीन्स, अब देखते हैं हैलो एरीन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये हो गया आपका यहाँ पे हैलो एरीन्स, देखिए ये हो गया कार्बन 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 सॉरी कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे ये, इससे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं यहाँ पे सबसे इस तरीके से, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक Cl कोई ग्रुप आ गया मान लो। ठीक, तो किसी भी कार्बन से, यानी कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, जनरली जैसे हम लिखते हैं तो बेंजीन को मानते हैं, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, इसको बेंजीन कहते हैं। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ से इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, बाहर निकल गया है, और इसके जगह पे कोई भी ग्रुप X का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप आके जुड़ गया है, तो इसको हम बोलेंगे हैलो एरीन्स। ठीक, इसका डेफिनेशन आप समझ गए। अब यहाँ से हम इसका देखते हैं कि हैलो एरीन्स बनता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो देखें, ये हो गया आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे भी कार्बन है, इससे ये कार्बन जुड़ा है, इससे ये कार्बन जुड़ा है, इससे ये कार्बन जुड़ा है, और इससे ये कार्बन, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन भी है यहाँ पे,
और इनके बीच में अल्टरनेट करके, अल्टरनेट का मतलब एक डबल बॉन्ड है उसके बाद से सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इसी को अल्टरनेट बोलते हैं या कंकरंट क्रम बोलते हैं। तो ये इसके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, ऐसे जुड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड क्यों लगा है, इसने तो लगा है कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसका संयोजकता 4 होता है, तो 4 बॉन्ड जुड़ता है। तो देखिए काउंट यदि हम करते हैं 1 2 3 4 यानी 4 बॉन्ड बंधे हुए हैं। यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 यानी हर कार्बन से 4 बॉन्ड बंधे होते हैं। ठीक, इसी नाते इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। ये हो गया आपका बेंजीन। क्या हो गया ये? बेंजीन। हम इसको बेंजीन कहते हैं, बेंजीन नाम देते हैं। ठीक, अब बेंजीन हमको हेलोएरिन्स बनाना है, तो देखते हैं पहले की स्ट्रक्चर। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं किसी भी हेलोजन से। जनरली हम यहाँ पे लिए हैं क्लोराइड, क्या Cl2 लिए हैं यानी क्लोराइड। तो क्लोराइड जो जुड़ा होता है तो Cl से ऐसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब इसमें ये होगा एक इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। एक पे एक क्या करेगा, ठीक ना, एक Cl यहाँ पे, इसको मान ली 2 Cl यहाँ पे, Cl तो एक Cl टूटेगा यहाँ पे से, तो एक Cl यहाँ पे आएगा और इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक, और एक Cl यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा जो जुड़ेगा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस के रूप में एक Cl पे प्लस, एक Cl पे माइनस आ जाएगा। अब बात की बात है कैसे आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस तरीके से ये प्लस वाला जो यहाँ से निकल जाएगा, इस Cl के साथ जुड़ लेगा और बना लेगा HCl, और एक Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जब होती है तो निर्माण होता है आपका किसका, हेलोएरिन्स का। किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसके जगह पे कोई हेलोजन ग्रुप आके जुड़ जाएगा, उसे हम कहते हैं हेलोएरिन्स। इस तरीके से हेलोएरिन्स का निर्माण होगा। यहाँ पे जो बना हुआ है बेंजीन से, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बस यहाँ का हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे हर जगह कार्बन है, हर जगह कार्बन पे कार्बन है, और यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हम इसको मान लेते हैं कि हर जगह जुड़ा है, इसको पूरे को ओपन नहीं करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे Cl आकर जुड़ गया और ये बन गया हेलोएरिन्स बन गया। क्या बन गया? हेलोएरिन्स। और इसी तरीके से हम जो भी यहाँ पे ले, फ्लोराइड ले, क्लोराइड ले, ब्रोमाइड ले, Br2 ले, जो भी लेंगे, जैसा लेंगे वैसा हमको हेलोएरिन्स यहाँ पे प्राप्त होगा। क्लियर? इस तरीके से हेलोएरिन्स बनता है। तो आप अब समझ गए होंगे हेलोएरिन्स क्या होते हैं। ठीक, अब ये चीज जान लीजिए, हेलोएरिन्स का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस हेलोएरिन्स के बारे में ही, बेंजीन के बारे में ही अधिकतर कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो इसके वजह से यहाँ पे हम थोड़ा सा समय दिए, आप फोकस करें इस पे, इसको नोट डाउन करें। उसके बाद से कुछ हम हेलोएरिन्स का यहाँ पे आपको दिखाते हैं, बनाएंगे, इसको नोट करें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्लोरोएरिन्स को। जैसे ये एरोमेटिक रिंग है, इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl ग्रुप जुड़ गया, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये इसी तरीके से एरोमेटिक रिंग है, इससे भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके Br जुड़ गया, तो इसको ब्रोमोबेंजीन। इसको बोलेंगे आइडोबेंजीन। जैसे जुड़ेगा तो आइडोबेंजीन हो गया। और ये हो गया, यहाँ पे दो Cl लगे हुए हैं, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2, तो 1 2 डाई क्लोरो, 2 क्लोरो ग्रुप हो गए पहले पे, दूसरे पे, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, तो 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। अब अगला हम यहाँ पे देखते हैं,
इस तरीके से ये है क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, या जैसे उसका आएगा नाम वहां पे 2 आ गया तो 2 हो गया तो इसके आईपीसी नाम लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे 1 2 3 4 पे है तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको हट के देखते हैं थोड़ा सा कि आर्थो पैरा के डायरेक्शन में देखते हैं कि आर्थो पैरा डायरेक्शन क्या होता है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और देखते हैं आर्थो पैरा डायरेक्शन में इसका नाम हम कैसे समझते हैं। तो आर्थो पैरा में देखें क्या होता है। आप देखो ये हो गया बेंजीन, हो गया एक बेंजीन रिंग, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो मगर हम यहाँ पे जनरली इसको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन है और जगह कार्बन है, ठीक ना। तो हम इसको मान के चलते हैं कि यहाँ इसको मानते हैं पैरा, ये पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, इसको पैरा ग्रुप मान के चलते हैं। ये वाला जो ग्रुप होता है ये और ये वाला ग्रुप इसको आर्थो, और ये वाला ग्रुप इसको और इसको मेटा, ठीक ना। तो एक नॉर्मल हम लेके चलते हैं, इस कार्बन को एकदम डायरेक्शन में एक साथ सीधे है इसको पैरा, और ये सामने सामने इसको आर्थो को से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है यहाँ पे इसको मेटा। तो पैरा आर्थो मेटा, पैरा, फिर ये हो जाएगा मेटा, फिर ये होगा आर्थो। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी पैरा, ये पैरा है तो ये भी पैरा होगा, ये मेटा है जिसके सामने जस्ट होगा उसको भी मेटा बोलेंगे, और इसको आर्थो बोलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि नाम क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम ले लिए ग्रुप, यहाँ पे सी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ये CH3 और यहाँ पे Cl ग्रुप ले लिए। अब इसको हमको नाम जानना है, इसका क्या नाम होगा। पहले एरोएडिन्स, अभी हम प्रिपरेशन इसका देखेंगे, कैसे प्रिपरेशन देखेंगे। फिलहाल इसकी छोटी सी बेसिक चीज देख रहे हैं ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो। तो देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तो इसका नाम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। यदि 1,2 क्लोरो टाल्विन हो जाएगा इसका नाम, बट हमको आईपीसी में लिखते हैं, यदि आर्थो पैरा डायरेक्शन में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो टाल्विन। इसका आईपीसी नाम यदि हम लिखे तो पहला 1 2, तो 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो ग्रुप है और ये इसको टाल्विन नाम देते हैं। यानी कि यदि हम इसको हटा दें यहाँ से तो ये बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप जुड़ता है, इसको हम टाल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, टाल्विन कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, हम टाल्विन कहते हैं, ठीक, टाल्विन इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे टाल्विन कहते हैं। अब यहाँ पे यदि ये लग गया Cl ग्रुप तो 2 पे दूसरे नंबर पे है, पहला दूसरे का 2 क्लोरो टाल्विन इसका नाम रखते हैं। अब यदि हम आर्थो पैरा डायरेक्शन में इसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो टाल्विन। आर्थो का मतलब ये आपको पता है, अभी हम बताएं ये कौन सा पोजीशन है। ये वाला पोजीशन को हम आर्थो बोले हैं, इस पोजीशन को पैरा बोले हैं, इस पोजीशन को मेटा बोले हैं। तो आर्थो पे क्या है, Cl ग्रुप है, इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरो, और इसका नाम हो जाएगा टाल्विन, आर्थो क्लोरो टाल्विन। ये इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे आर्थो क्लोरो टाल्विन। थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे हम यहीं पे हम देख लेते हैं, यहां पर हम CH3 लिख देते हैं, अलग कर देते हैं CH3, ठीक। तो इसमें देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे आ रहा है, काउंटिंग करते हैं तो। मगर ये क्या हो जाएगा, यदि लिखें तो 4 क्लोरो टाल्विन, इसका नाम आईपीसी नाम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, चौथे नंबर पे है तो 4 क्लोरो टाल्विन। तो 4 क्लोरो टाल्विन इसका नाम रख सकता है। मगर हम यदि उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या इसका नाम हो जाएगा, देखें उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये है, ये पैरा, ते भी पैरा, तो पैरा क्लोरो
टॉल्यूइन, इसको बोलेंगे पैरा। पैरा पोजीशन अभी हम बताए हैं कि इसको हम बोलते हैं पैरा। ऊपर वाला पैरा तो नीचे वाला पैरा, तो पैरा क्लोरो, पैरा पे क्लोरो है तो पैरा क्लोरो टॉल्यूइन इसका नाम दे देंगे। इसी तरीके से मेटा पे कोई ग्रुप होता है, मान लो कि कुछ इस तरीके का होता यहाँ पे, तो मेटा क्लोरो टॉल्यूइन जैसे होता वैसे नाम इसका नाम हम लिखते हैं। चले अब थोड़ा सा हम अलग एग्जांपल देखते हैं, इससे थोड़ा सा हटके। यहाँ तो हम लिखते हैं, इस एग्जांपल पे ही हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे एक Cl ग्रुप लगा दिए, ठीक, और एक Cl ग्रुप हम यहाँ पे लगा दिए, और एक Cl ग्रुप हम यहाँ पे लगा दिए। समझ रहे हैं? यदि हम ऐसे कर दिए, एक Cl ग्रुप यहाँ पे, एक Cl ग्रुप हम यहाँ पे लगा दिए, देखा, एक Cl ग्रुप हम यहाँ पे लगा दिए और एक Cl यहाँ पे, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए जनरली देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आईपीसी नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 4 6, 2 4 6, ट्राई का मतलब 3 है, ट्राई, और क्या है? क्लोरो ग्रुप, ट्राई क्लोरो टॉल्यूइन, ट्राई क्लोरो टॉल्यूइन हो जाएगा इसका नाम। यानी दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है और छठे नंबर पे है, क्या है? Cl ग्रुप। कितने हैं? 3 है, तो 2 पे 4 पे 6 पे 2 क्लोरो ट्राई, 2 4 6 ट्राई क्लोरो टॉल्यूइन इसका नाम हो जाएगा ऐसे। यदि इसको हम यदि उसके अकॉर्डिंग लिखे आर्थो पैरा डायरेक्शन के लिए, तो ये आर्थो पे है, लिखेंगे आर्थो, पैरा पे है पैरा, और ये आर्थो। तो आर्थो पैरा ट्राई क्लोरो टॉल्यूइन, इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है इसको। अब हेडिंग डालें, नहीं तो इसके पहले थोड़ा सा और हम देख लेते हैं एक चीज। आज थोड़ा सा बेसिक चीज हम इसको क्लियर कर रहे हैं हेलो एजेंस की, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन पे। चलिए यहाँ पे बेसिक चीज में हम देखेंगे थोड़ा सा। देखें यहाँ पे 3 चीजें हम लिख रहे हैं। ये हो गया आपका बेंजीन, बेंजीन से इस तरीके से, यहाँ पे C और C से इस तरीके से 3 बार जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे हम ये 3 एग्जांपल लिखे हैं। एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है? एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से 1 हाइड्रोजन जुड़ा है और 2 बॉन्ड इसके फ्री हैं। यहाँ पे 1 बॉन्ड फ्री है और यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री है, यानी 2 बॉन्ड किसी दूसरे से जुड़ सकता है। यहाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ से तीनों बॉन्ड फ्री है, तीनों हाइड्रोजन के अलावा किसी तीसरे से जुड़ सकते हैं, तीनों बॉन्ड फ्री। इसका मतलब कि यहाँ पे ऐसा बेंजीन रिंग है जिससे एक कार्बन लगा हो, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो और 1 बॉन्ड फ्री हो। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, चाहे तो CH2 और इस तरीके से, यहाँ पे कोई तीसरा ग्रुप इससे जुड़ेगा। यदि ऐसे हमको देखने को मिलता है कि बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से कार्बन है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन, आपको पता है कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़ते हैं, तो एक ये हो गया 2 हाइड्रोजन 3 और एक ये 4 किसी और से जुड़ेगा, ठीक। तो यदि एक बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा है, उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका नाम हम बोलते हैं बेंजीन। क्या नाम देते हैं? बेंजीन। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत यूज आता है ये बेंजीन, BENZYL, बेंजीन इसको बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से इस बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 बॉन्ड फ्री है। यहाँ कितना फ्री था? 1 था। तो यहाँ पे CH लिखते हैं और CH से 2 बॉन्ड फ्री है, यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकते हैं।
यदि ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि बेंजीन रिंग से कार्बन और कार्बन से कई हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका क्या नाम हो जाएगा? बेंजल। क्या नाम होगा? बेंजल। बेंजल हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग से ये कार्बन जो है, कार्बन से तीनों हाइड्रोजन उसके फ्री हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजो। क्या नाम देते हैं? बेंजो। तो क्या हो गया? बेंजिल, बेंजल, बेंजो। पहले में 2 हाइड्रोजन, दूसरे में 1 हाइड्रोजन और लास्ट वाले में 1 भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है कार्बन से। तो ऐसे कंडीशन से बेंजिल, बेंजल और बेंजो नाम देते हैं। अब इसका यूज क्या है, कैसे इसका नाम लिखेंगे यदि यहाँ पे जुड़ गया तो? सपोज हम इसका यूज देखते हैं। क्या देखते हैं? यूज, कि कैसे इसका नाम लिखेंगे, क्यों ऐसा है। तो देखते हैं यहाँ पे, सपोज मान लो यहाँ पे एक Cl ग्रुप जुड़ गया। क्या जुड़ गया? Cl ग्रुप। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। ये इतने को तो बेंजिल हम बोलेंगे ही, और यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ गया, इसके वजह से इसको बोलेंगे बेंजिल, और यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड। ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। समझ रहे हैं? एक बार जो फ्री था उसको हम किसके द्वारा इसको भर दिए? Cl के द्वारा। इसको नाम लिखेंगे, इसका नाम है बेंजिल और ये हो गया क्लोराइड, तो बेंजिल क्लोराइड हो गया। ठीक। यदि इसका हम IPAC नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे? अभी IPAC में पहले हम इसका नाम लिखते हैं Cl का, लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ठीक ना। इसका जो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक में सबसे नीचे होता है, इसी को इससे पहले नाम इसको क्लोरो लिखेंगे। तो क्लोरो, इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? IPAC नाम इसका हो जाएगा क्लोरो फेनिल मीथेन। लिख देते हैं यहाँ पे इसका नाम हम क्लोरो ग्रुप हो गया। अब इसको बेंजीन को हम बेंजीन नहीं बोलते हैं यहाँ पे, इतने को हम बोलेंगे फेनिल। क्या बोलेंगे? बोलेंगे फेनिल। देखिए यहाँ पर नाम कैसे लिखते हैं, ये क्लोरो हो गया, क्लोरो बोले। अब इसका नाम इतने को बेंजीन से, इसको बेंजीन हम बोलते हैं, मगर इससे यदि ऐसे कंडीशन आ जाए इसका IPAC नाम लिखना हो तो इस बेंजीन को यहाँ पे बेंजीन में लेके हम लिखते हैं फेनिल। क्या नाम लिखते हैं? फेनिल। तो क्लोरोफेनिल, और एक कार्बन यहाँ पे तो मीथेन लिखेंगे, क्लोरोफेनिल मीथेन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफेनिल मीथेन, IPAC नाम हो जाएगा। क्लोरो ग्रुप है, पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे, फिर इस रिंग का नाम लिखेंगे, रिंग को हम फेनिल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? फेनिल। तो फेनिल हो गया, और यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसके वजह से इसको बोलेंगे मीथेन। ये कार्बन को मेथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसके वजह से क्लोरोफेनिल मीथेन इसका नाम है। इसी तरीके से यहाँ पे है बेंजल, इसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो बेंजिल, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है जिसकी वजह से बेंजल बोलते हैं। और इस बेंजल में 2 हाइड्रोजन फ्री है। सपोज मानो कि हम यहाँ पे Cl यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे भी Cl इंडिकेट कर दिए। यदि ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह से Cl आ गया तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखें, 2 तरह से नाम लिख सकते हैं, कॉमन नेम, एक IPAC नाम। तो कॉमन में हम क्या लिखेंगे? बेंजल इसको बोलते हैं। तो बेंजल कितने Cl ग्रुप है? 2 है, तो बेंजल डाइक्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोराइड। जैसे यहाँ पे एक था तो क्लोराइड बोले थे, उसी तरीके से यहाँ पे 2 है तो बेंजल डाइक्लोराइड नाम हो जाएगा। यदि हम IPAC की बात करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा? तो डाइक्लोरोफेनिल मीथेन, इसका नाम हो जाएगा, देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो लिख सकते हैं 1,1 डाइक्लोरोफेनिल मीथेन, या ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे डाइक्लोरो, और उसके बाद से फेनिल का नाम लिखेंगे, इसका रिंग का डाइक्लोरोफेनिल फेनिल, और ये हो जाएगा आपका एक कार्बन है तो मीथेन, डाइक्लोरोफेनिल मीथेन। इस तरीके से इसका IPAC नाम होगा, इस तरीके से लिखते हैं। तो बेंजल डाइक्लोराइड लिख देंगे, या इसी का यदि IPAC नाम लिखें तो लिखेंगे डाइक्लोरो, इस रिंग का नाम फेनिल बोलते हैं इस कंडीशन में, तो फेनिल, और ये कार्बन है तो मीथेन। क्लियर? अब अगला देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बेंजो। क्या नाम देते हैं? बेंजो। तो बेंजो का मतलब क्या होता है? बेंजो, तो ये जो बेंजो है
यहाँ पे बेंजो, तो आपका बेंजिल हो गया, बेंजल हो गया और बेंजो। तो बेंजो में क्या होता है, एक भी हाइड्रोजन नहीं अटैच होता है इस कार्बन से। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम Cl लिख दें हर जगह ऐसे स्ट्रक्चर हो जाए, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, तो बेंजो ट्राई, यहां पे लिख सकते हैं बेंजो ट्राई, ट्राई का मतलब 3 Cl ग्रुप है, बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसके अकॉर्डिंग ये नाम हो जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड। उधर दिख नहीं रहा होगा, नीचे दिखता है बेंजो ट्राई क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसके कंडीशन में आज यदि हम आईपीएसी नाम इसका लिखें तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ट्राई क्लोरो, इसका नाम आईपीएसी नाम हो जाएगा। ट्राई का मतलब 3 क्लोरो ग्रुप जुड़े हैं, तो ट्राई क्लोरो हो गया, पहले क्लोरो का नाम, उसके बाद रिंग का नाम ट्राई क्लोरोफेनिल, फेनिल मीथेन, एक कार्बन है तो मीथेन, ट्राई क्लोरोफेनिल मीथेन। इस तरीके से कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और उनको जो इंपॉर्टेंट थे इसको यहाँ पे हम फोकस किए। क्लियर। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स। तो हेडिंग डालें प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स लिखें, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स, या इसी का हम एक और एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, ठीक। अब हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो यहां पर ले लिए बेंजीन लिए, इस बेंजीन का रिएक्शन हम करा देते हैं Cl2 से, और यहां पे जब Cl2 से हम रिएक्शन कराते हैं यहां पे हमको लेना पड़ेगा लुईस एसिड। क्या लेना पड़ेगा, लुईस एसिड। लुईस एसिड लेना पड़ेगा। जो लुईस एसिड है वो क्या क्या है आपका, FeCl3, AlCl3 ये सब लुईस एसिड है। इसके प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन कराते हैं, ये बेंजीन हो गया आपका, बेंजीन, ये क्लोराइड हो गया FeCl3, और लुईस एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, लुईस एसिड, लुईस एसिड। ये जो लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये लुईस एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। चले, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, अब होगा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखें, यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ आगे Cl और HCl यहाँ पे बनेगा। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से ये रिएक्शन हो गया क्लोरोबेंजीन का। क्लियर। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बना, और इस क्लोरोबेंजीन को कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म, ये जैसे यहां से बेंजीन है और बेंजीन को Cl2 के साथ रिएक्शन कराए, और किसके उपस्थिति में FeCl3, क्या है, लुईस एसिड है, ये वाला लुईस एसिड,
और ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो होता क्या है यहाँ पे, मान लो कि 2 Cl है यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन के हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं। इन हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे Cl जो ग्रुप है इस तरीके से जुड़ा होता है, एक यहाँ पर अटैक करेगा, दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और HCl बना लेगा और यहाँ पे ये रिप्लेस करके हाइड्रोक्सियल ग्रुप आ जाएगा। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक, क्योंकि अभी हम बताए हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, तो हमें हैलोएरिन्स प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हैलोएरिन्स प्राप्त हुए। क्लियर। अब इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, मैकेनिज्म। ठीक, इसको आप नोट डाउन करें। हम देखते हैं मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म देख रहे हैं, जब भी हम प्रोडक्ट बनाए हैं हेलो एरिन का या क्लोरोबेंजीन का, उसका मैकेनिज्म कैसे बन गया वो उसी को। जैसे कि यहां से हम बनाए, अभी देख लें कैसे बनाए हैं। ये बेंजीन था और ये इस बेंजीन से AlCl3 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराए हैं तो ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बना है, इसी का कैसे बना है इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन ये था, देख लेते हैं रिएक्शन यहाँ पे, ये तो आप लोग दिमाग में नहीं जाएगा। ये था ऐसे, यहाँ पे था एक एक हाइड्रोजन हर जगह जुड़ा हुआ था, आपको हम बताए हैं। और ये इसका रिएक्शन Cl2 से हम कराए हैं AlCl3 के प्रेजेंस में या FeCl3 के प्रेजेंस में। लुईस एसिड लिए यहाँ पे, एसिड लुईस एसिड लिए हैं और ये रिएक्शन बन गया आपका इस तरीके से Cl, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। इसी का मैकेनिज्म हमें हम देख रहे हैं कैसे बनता है, कोई मैकेनिज्म बताता नहीं है। खैर यहाँ पे इस स्टेट पे आप जान लें कि कैसे ये बनता है। इतना आसान जो बन गया यहाँ से, हम कह दिए कि यहाँ से Cl एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और वहां पे जुड़ गया, उस हाइड्रोजन HCl बना लिया, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन गया। मगर इतना आसान नहीं होता, कैसे बनता है इसके तह तक जाने के लिए इसका मैकेनिज्म हमको देखना पड़ता है, इसकी क्रिया विधि जिसको बोलते हैं। उस मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है आप लोगों को, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। आपको ये मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे, फिर भी आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म जब समझ में आ जाता है किसी भी रिएक्शन का, तो उसके टाइप का जितना भी रिएक्शन आएगा आप कर लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे, एक समझ में आ जाएगा तो सारे मैकेनिज्म आपको समझ में आएंगे क्रिया विधि कैसे ये बनता है। पहली बात कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप मैकेनिज्म का होता है कि स्टेप फर्स्ट में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, का मतलब कि जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। इलेक्ट्रोफाइल को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक, इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अभी हम इसके पहले न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे, इसके पहले मतलब कि हेलो एल्केन में। यहाँ पे क्या होता है, हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिक, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लस है तो किससे लव करेगा, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को माइनस, यानी कि कहाँ जाना चाहेगा, माइनस चार्ज पे। इसी नाते इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब लव। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से ये लव करेगा, प्यार करेगा, यानी कि वहां पे जाना चाहेगा उसके साथ, ठीक ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब पहला स्टेप क्या होगा इसमें, इस रिएक्शन में, कि पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इसीलिए लिखते हैं बनना का मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, जनरेट करेगा, यानी कि पहले ऐसे बनेगा। कैसे बनता है देखते हैं। अब पहले रिएक्शन में हम देखते हैं, यहाँ पे Cl2 लिए हुए हैं, देख रहे हैं आप। इस Cl2 को हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इसका FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं
तो क्या होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझेदारी होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होती है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा। इस पे क्या हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पे माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन उसका ले लेगा उस पे माइनस और जो दे देगा उसके ऊपर प्लस। इस तरीके से हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये जो है यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये इसको खींच लेगा, इसे इलेक्ट्रॉन को। जब ये Cl को अपने साथ लेगा तो ये हो जाएगा FeCl4, यानी कि FeCl3 है, फिर भी इसके एक Cl को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी इसके साथ खींच लेगा। एक इलेक्ट्रॉन की सहेली के द्वारा ये बने, जब खींचेगा तो FeCl4 हो जाएगा। ये बन गया आपका FeCl4। यदि इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, माइनस इस तरीके से आ गया इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया कि इसके ऊपर प्लस आ गया। इस तरीके से यहाँ पर Cl+ बन गया। ये जो Cl+ बना है यही आपका है इलेक्ट्रोफाइल है। यही क्या है, ये चीज है इलेक्ट्रोफाइल। ये पहला स्टेप में हमको करना था कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाना था। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बन गया मेरा। अब इसी को यदि Cl है तो क्लोरीनियम आयन इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोनियम आयन। क्लोरीनियम आयन इसको बोलते हैं। Cl पे होता है तो क्लोरीनियम आयन। अब इस इलेक्ट्रोफाइल यदि बन गया तब इसका हम क्या करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। जो यहाँ पे जो रिंग है इस रिंग पे हम अटैक कराएंगे, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो देखें, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे। तो देखें कैसे होता है। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, आप जानते हैं कि हर जगह यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हर जगह आपको पता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बना है इस इलेक्ट्रोफाइल को हम यहाँ पे ले लिए। दूसरा स्टेप है ये, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे अटैक करेगा। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोजन रिप्लेस। अब यहाँ से जैसे ये आपको पता है तो यहाँ पे ये जुड़ गया, जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो ये बांड क्या होगा, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा इसका। यदि ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा तभी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखें यहाँ पे इस चीज को समझे, ये है बॉन्ड लगा हुआ, ठीक। ये डबल बॉन्ड है और ये कार्बन इस बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, इस पे क्या आ जाएगा, जिसके पास जाएगा ये बॉन्ड उसके ऊपर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो माइनस हो गया यहाँ पे, तो माइनस पे ही तो क्लिक करेगा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल, तो ये यहाँ पे माइनस के साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से होता है। जब ये इस तरीके से जब जुड़ता है यहाँ पे, जब ये बांड क्या होगा, यहाँ पे ये बांड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बांड खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब बांड खत्म होता है इसका मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और जब माइनस चार्ज होगा तो यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो प्लस माइनस मिलकर और ये इस तरीके से नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। और यहाँ का बांड यदि यहाँ पे चला गया, खींच लिया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, समझ रहे, इस तरीके से। अब इसको हम स्टेबलाइज करेंगे विथ रेजोनेंस के साथ, ठीक ना। तो होगा क्या यहाँ पे, इसको डीलोकलाइजेशन करा के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अब स्थिति क्या हो गई, ये बांड मिल गया आपको, ये बांड है, यहाँ का जो बांड खत्म हो गया उसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बांड मिला और ये बांड। और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो बांड था यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो उसके वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जुड़ गया। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे प्लस को हमको डीलोकलाइज करना है चारों तरफ, यानी तब यदि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे यदि चला जाएगा, ये है डबल बॉन्ड यहाँ पे इस वाले पे चला जाएगा, ये यहाँ पे भरपाई हो जाएगी माइनस चार्ज की।
ये माइनस चार्ज यहाँ से खत्म होके और यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा प्लस, और प्लस कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा इस कार्बन पे, यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा यहाँ पे इस कार्बन पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। और तब स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा, और यहाँ पे तो Cl होगा ही, ठीक। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ से गया तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिला, प्लस चार्ज यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये आपस में एक ही है, इसी नाते यहाँ से ये भी बन सकता है, इससे ये बन सकता है, इसी नाते इस तरीके दिखाया जाएगा। फिर क्या हो गया, फिर यहाँ से ये कैसे बनेगा, देखिए अब यहाँ पे प्लस इस कार्बन पे आ गया है, तो हम चाहें तो इसको फिर हम यहाँ पे शिफ्ट करें इस वाले बॉन्ड पे, तो ये प्लस चल के कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस आ गया, देखें यहाँ पे इस तरीके से, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसका मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखें अब यहाँ पे जाएगा तो इस तरीके से आ गया प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज कहाँ से घूम के आ रहा है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आ गया। तो देखें इस तरीके से हो गया यहाँ पे। अब इसी चीज को हम यदि ऊपर लिख देते हैं समझने के लिए, देखें यहाँ पे यदि यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पे इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखें कैसे बनाते हैं हम इसको ऊपर आप लोग नीचे लिखे, चाहे इधर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसको ऊपर इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे। तो ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, यहाँ से होते हुए प्लस चार्ज कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो ओवरऑल इसी को बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस चीज को क्या नाम देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। अच्छे से बनाते हैं इसको, प्लस चार्ज यहाँ से कहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ से होते हुए इधर से यहाँ पे आया, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि पाई बांड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जो पाई बांड का मतलब क्या है, डबल बांड में दो होते हैं, तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो पाई बांड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो फिर यहाँ से यहाँ पे चारों तरफ घूम रहा है, और इस तरीके से घूम रहा है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे गया। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे Cl है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इस तरीके से स्टेबिलिटी शो करता है, और इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी शो करता है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सब जो भी है इसको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जिसकी जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो उतना ही स्टेबल होता है। क्लियर, इस तरीके से। अब हम लास्ट स्टेप देखेंगे, और जो सिग्मा होता है तो यहाँ पे भी प्लस आया, पार्शियल प्लस, और यहाँ पे भी पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक। और अब हम अगला स्टेप देखेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक ना, तो हम अगला स्टेप इसी में हम देखेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी तीसरा स्टेप जिसे हम बोलते हैं थर्ड स्टेप, उसको देखते हैं यहाँ पे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप थर्ड है। ये थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप है, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ा था उसको रिमूव कर देंगे। ठीक, तो थर्ड स्टेप में हम देखते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं इन सब चीजों को, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी था इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है
इसको रिमूव करेंगे यानी कि बाहर करेंगे, तो ये होगा क्या, ये होगा आपका बेंजीन, बेंजीन से प्लस चार्ज और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया आपका F3Cl और माइनस जो था ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट माइनस Cl प्लस HC और प्लस F3Cl3। चलो देखिए यहाँ पे ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूव का मतलब बाहर निकाला जाएगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक ना। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पे था पहले ही से ही हर जगह हाइड्रोजन था, मगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, और यहाँ का बॉन्ड जो था यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया था, जिसकी वजह से Cl प्लस इसको गेन कर लिया था, जुड़ गया था इसके साथ। अब ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो होगा कैसे काम करेगा देखें। अब क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये, इस बॉन्ड को यानी कि ये हाइड्रोजन हर जगह जुड़ा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ यानी कि प्लस चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल जो है इसको हमको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, कोई चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाके डाल देंगे, तभी तो ये हटेगा, प्लस चार्ज खत्म होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे जब इसको यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जब यहाँ डालेंगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तभी तो एक दूसरे के साथ जुड़ा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा यानी कि हाइड्रोजन का जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से बॉन्ड गया था तभी यहाँ पे प्लस आ जाया था, तो बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा यानी कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे इस बॉन्ड को भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा, तो ये अगले स्टेप में आप यहाँ पे देखें, जैसे इसको हम रिमूव किए इलेक्ट्रोफाइल को हटाए यहाँ से, इस तरीके से स्ट्रक्चर हमको गेन करने को मिलेगा। तब हम आगे अब क्या देखते हैं, तब क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में निकलेगा बाहर, और बाहर निकलेगा Cl के साथ। इस Cl जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक किया था इसके साथ कंबाइन करेगा और इस तरीके से Cl बन जाएगा, और यहाँ से जो Cl रिमूव होगा तब F3Cl क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। दैट्स ऑल।